नमो जिनानम। नमो जिनानम। बोले श्रमण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। राजगृही नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में गुणशील नाम का एक उद्यान था। उद्यान मतलब होता है बागीचा, गार्डन। राजगृही। गुणशील नाम के उद्यान में देवताओं के द्वारा भव्य समोशरण की रचना की गई थी। समोशरण उसे कहते हैं जहां पर तीर्थंकर भगवान बैठ करके उपदेश देते हैं, व्याख्यान देते हैं, प्रवचन देते हैं, उसको कहते हैं समोशरण। क्या बोलते हैं? समोशरण। तो उस समोशरण में बहुत सारे श्रद्धालु लोग भगवान की वाणी को सुनने के लिए बैठे हुए थे। राजगृही नगरी का राजा श्रेणिक भी भगवान के प्रवचन सुनने के लिए वहां पर उपस्थित थे। वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति था। कोढ़ी व्यक्ति समझ रहे हैं ना, जिसके शरीर के अंदर कोढ़ हो जाता है, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं। वो कोढ़ी व्यक्ति था। उसके हाथ से, पैर से, मुंह से, पूरे शरीर से कोढ़ निकल रहा था, वाइट वाइट कलर का। तो वो क्या कर रहा था, भगवान महावीर स्वामी वहां पर बैठे हुए थे। तो वो जो कोढ़ निकल रहा था वाइट वाइट कलर का, सादा कलर का, तो वो भगवान के पैरों में लगा रहा था उसको। समझ रहे? अगर आपके ऊपर कोई कोढ़ी व्यक्ति ऐसा बदबूदार पीव जो शरीर से निकलता है वो लगाएगा तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? अब दुर्गंध आएगा ना, आपको कहोगे छी छी छी, क्या कर रहा है, दूर हट दूर हट, आपको छूने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति बैठ करके भगवान के पैरों में जो शरीर से सादा रंग का बदबूदार दुर्गंध कोढ़ बह रहा था वो लगा रहा था, पीव जिसको बोलते। तो राजा श्रेणी को गुस्सा आ रहा था, क्या कर रहा है, तेरे शरीर से ये गंदा पीव निकल रहा है और तू भगवान के शरीर के ऊपर लगा रहा है। तभी अचानक से जो ये राजा श्रेणी बोल रहे थे, तो राजा श्रेणी वहां कुछ नहीं कर सकते थे। उनको गुस्सा तो आ रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की शांत मुद्रा देख करके उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता था। तो उन्होंने क्या सोचा, इस व्यक्ति को बाहर सबक सिखाएंगे, ये भगवान को गंदगी लगा रहा है। अचानक से भगवान को छींक आई। जैसी छींक आई तो जो कोढ़ी व्यक्ति था वो बोला, तुम जल्दी से मर जाओ। भगवान को क्या बोला? तुम जल्दी से मर जाओ। इसके बाद में राजा श्रेणी को छींक आई, तुम चिरंजीवी रहो, तुम्हारा आयुष्य बहुत लंबा हो, तुम अभी नहीं मृत्यु को प्राप्त हो। वहां पर अभय कुमार महामंत्री बैठा था, जो राजा श्रेणी का बेटा था, उसको भी छींक आई। तो वो बोला, चाहे तुम मरो चाहे तुम जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की सभा में एक कसाई बैठा था, उसका नाम था कालसौरी कसाई, जो प्रतिदिन 500 पहाड़ों की हत्या करता था। वो वहां बैठा था, उसको भी छींक आई। कालसौरिक कसाई, उसको छींक आई। तो जैसे उसको छींक आई तो वो कोढ़ी व्यक्ति क्या बोला, ना तो तुम मरो और ना तो तुम जियो। समझ गए? ये 4 वाक्य 4 व्यक्तियों को बोले। राजा श्रेणी तो हैरान हो गया कि ये बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। इसका इतना दुस्साहस, जो भगवान के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है, मेरे लिए ऐसे शब्द बोल रहा है, इन सबके लिए ऐसे शब्द बोल रहा है। इसके बाद में धर्म सभा समाप्त हुई। वो कोढ़ी व्यक्ति बाहर आया, और जैसे ही कोढ़ी व्यक्ति बाहर आया तो राजा श्रेणी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इस कोढ़ी व्यक्ति को बंदी बना लो। इसने भगवान के लिए गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। क्या कहा? तुम जल्दी से मर जाओ। और भगवान के शरीर पे क्या लगा रहा था? वो पीव जो शरीर से बह रहा था, बदबूदार दुर्गंधित, वो लगा रहा था। इसको बंदी बना लो। जैसी सैनिक उस कोढ़ी व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए गए, तभी वो कोढ़ी व्यक्ति आसमान में अदृश्य हो गया, गायब हो गया। राजा श्रेणी देख करके हैरान हो गया, ये क्या देव माया थी। वो व्यक्ति तो गायब हो गया। वो तुरंत भगवान के पास गए, राजा श्रेणी को भगवान से बोले, वो व्यक्ति जो आपके पास बैठा था, जो पीव लगा रहा था,
वो अचानक से बाहर अदृश्य हो गया, गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया। तो भगवान बोले कि वह सेडुक नाम का देव था। कौन था वो? सेडुक नाम का देव था। उसकी पूरी देव माया थी, वो कोड़ी नहीं था, वो कोड़ी बन के आया था। और वो पीव नहीं लगा रहा था, वो गो शीर्ष चंदन लगा रहा था भगवान के पैरों में। क्या लगा रहा था? गो शीर्ष चंदन लगा रहा था। उसने पहला शब्द छींक आने पर बोला। वैसे भगवान को कभी छींक नहीं आती, ध्यान रखना, लेकिन छींक आना उसकी एक देव माया थी। श्रेणी को लग रहा था कि छींक आ रही है, समझ रहे हैं बात को? जैसी श्रेणी को, जैसी भगवान महावीर को छींक आई तो वो क्या बोला था? तुम जल्दी से मर जाओ। तो उसने क्यों बोला? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जो थे उनका ये आयुष्य अंतिम आयुष्य था, अंतिम जन्म था। ये मनुष्य जो भगवान महावीर के रूप में वो बैठे थे, उनका ये जन्म कौन सा था? अंतिम था। इसके बाद वो कहां चले जाने वाले थे? सिद्ध लोक में, सिद्ध भगवान बनने वाले थे। और जो एक बार सिद्ध बन जाता है वो वापस मर करके जन्म नहीं लेता। सिद्ध बनने के बाद कभी भी कोई जन्म लेता नहीं है, समझ रहे ना? तो भगवान सिद्ध जाने के बाद में वापस आने वाले नहीं थे। समझ में आई बात को? तो इसलिए उसने क्या बोला? तुम जल्दी से मर जाओ और मर करके कहां जाओ? सिद्ध लोक में सिद्ध भगवान बनो, ताकि तुम हमेशा के लिए वहां अमर हो जाओ। उसके भाव ऐसे थे, उसका इंटेंशन ऐसा था। राजा श्रेणी को क्या बोला? राजा श्रेणी को बोला कि तुम चिरंजीवी रहो, दीर्घायु हो, तुम कभी नहीं मरो। क्यों ऐसा बोला? तुम मरने के बाद में अगले जन्म में नरक में जाने वाले हो। राजा श्रेणी मर के कहां जाने वाला है? नरक में। इस मनुष्य जन्म में राजा है, सुख सुविधा है, धन वैभव है, पत्नी बीवी बच्चे सब कुछ है, सब कुछ है, सुख सुविधा है, भगवान के दर्शन वंदन करने का उसको मौका मिल रहा है। लेकिन मृत्यु के बाद कहां जाएगा? नरक में, और वहां पे भयानक दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम कभी मत मरो, तुम यहीं पर ही जिंदा रहो। उसने, देव ने क्या बोला था? राजा श्रेणी को ऐसा बोला। अभय कुमार मंत्री, तीसरा नंबर, अभय कुमार मंत्री। अभय कुमार मंत्री को क्या बोला? चाहे तुम जिंदा रहो, चाहे तुम मर जाओ। क्यों बोला? चाहे तुम इस लोक में मनुष्य बन के रहो, चाहे तुम मर करके देवलोक में जाओ। इसका मतलब यह है कि अभी तुम मनुष्य हो, और मनुष्य में तुम्हारे पास सब कुछ है, धन वैभव रुपया पैसा, तुम राजा के पुत्र हो, सब कुछ हो, और तुम यह धर्म भी करते हो, भगवान के प्रवचन भी सुनते हो, धर्म ध्यान भी करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, सामायिक प्रतिक्रमण आदि भी करते हो, और मृत्यु के बाद में कहां जाओगे? देवलोक में जाओगे। इसलिए तुम इस जीवन में भी सुखी और अगले जीवन में भी सुखी। तो तुम्हें दोनों तरफ सुखी सुख मिलेगा, चाहे तुम जिंदा रहो, चाहे तुम मर जाओ। चौथा व्यक्ति कौन? कालसौरी कसाई। उसको क्या बोला था? ना तो तुम मरो, ना तो तुम जीवित रहो। इसका मतलब क्या? क्योंकि कालसौरी कसाई प्रतिदिन कितने पाड़ों की हत्या करता था, भैंसों की हत्या करता था? 500। तो इस जन्म में भी पाप करता था, दूसरों को दुखी देता था, सताता था, और मरने के बाद भी कहां जाने वाला है? नरक में। तो इस जीवन में भी दुख और मरने के बाद भी दुख। तो इसलिए ना तो तुम जिंदा रहो, ना तो तुम मरो, ना तो तुम इस जीवन में सुखी हो, ना अगले जन्म में भी तुम सुखी बनोगे। तो इसलिए वो देव उसको क्या बोला कि ना तो तुम जीवित रहो, ना तो तुम मरो। तब राजा श्रेणी को ये सारी बातें पता लगी। तब राजा श्रेणी को जब ये जानकारी हो गई कि उस देव ने क्या क्या बोला और उसका क्या अर्थ था, लेकिन अब वो चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया? वो चिंतित क्यों हो गया? क्योंकि उसके बारे में भविष्य कथन भगवान ने कहा कि वो मृत्यु के बाद कहां जाएगा? नरक में। वो चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया, और चिंता में पड़ने के बाद में वो कहां चला गया? अपने घर। सोचने लगा कि मेरी क्या स्थिति हो गई कि मैं अब मृत्यु के बाद में कहां जाऊंगा? नरक में जाऊंगा। अब वो चिंता में पड़ गया है, व्यथित हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों नरक में जाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगा है। इस कहानी को अब हम आगे लेकर के जाएंगे। अगली क्लास में हम इस कहानी को पूरा करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको
हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।